तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और एक रात एक मतलब कि एक नींद की दूरी पे है, एक नींद के फ़ासले पे है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी। जी हाँ जी भाई, बीजीटी होने वाली है 2024 की स्टार्ट कल बाकायदा पर्थ के अंदर। और पर्थ का नाम सुनते साथ ही आपको क्या मतलब कि ज़हन में आता है कि ओए होए होए मतलब कि शूं शूं बॉलिंग गुज़रने वाली है भाई, डेडली टेस्ट मैच की बॉलिंग होने वाली है। और ऐसा ही कुछ मतलब कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्लान लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया को देख के ऐसा ही कुछ लग रहा है। स्टार्क की जो वीडियोस आ रही हैं वो जिस तरह की नेट में प्रैक्टिस कर रहा है कि जिस तरह से वो किले उखाड़ रहा है नेट के अंदर, तो वो अब पर्थ की पिच पे, एक्चुअल पिच पे क्या करेगा भाई, वो तो मतलब फिर सुन के या मतलब कि सोच के एकदम कांपे टांग जाती हैं कि यार ये क्या होगा। लेकिन सामने भी भाई इंडिया है और इंडिया का हम सबको पता है कि इंडिया एक टीम है, उन्होंने जाके घर में हराया हुआ है। लास्ट दो बीजीटी जो हैं वो इंडिया ने जीती हुई है और लास्ट वाली जो थी उसको तो मतलब कि एक ट्रमेंडस किस्म का कमबैक कह के याद किया जाता है। और वो तो यही है कि भाई जब 36 ऑल आउट हो गई थी, विराट कोहली के होते हुए हो गई थी, वो वाला मैच तो हार गए थे, डे एंड नाइट टेस्ट मैच था। उसके बाद रहाणे ने टेक ओवर की कैप्टेंसी। विराट कोहली पर्सनल रीजंस की वजह से घर वापस आ गए थे, लेकिन रहाणे ने क्या ही मतलब कि आपको ड्रॉ नहीं करके दी सीरीज, आपको सीरीज जिता के दी। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि इंडिया यू नो वे आउट ऑफ एशियन टीम्स लीग भाई, मतलब कि उनको आप जो बाकी जो रिमेनिंग एशियन टीम्स हैं उनके साथ आप कंसीडर नहीं कर सकते। क्योंकि यार परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं। मैं अब इस टाइम ये किसी की उठा नहीं रहा। मैं एक जनरल मतलब एक जनरल होके बात कर रहा हूँ और एक न्यूट्रल होके, स्पेशली न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। एक क्रिकेट फैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस टाइम इंडिया पाकिस्तान की सीन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार इंडिया है, इंडिया ने अर्न किया हुआ है। इंडिया ने जो इंडिया का जो टेरर है ना, उन्होंने अर्न किया हुआ है। और अर्न कैसे करते हो आप? परफॉर्मेंसेस से करते हो आप, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली टीम परफॉर्मेंस के साथ, मतलब आप एक और अपना जनरेट करते हो जो लोगों को याद रहता है, और वो चाहे जिस मर्जी मतलब अच्छे लफ्जों में भी होता है, और जब आप बुरी कारकर्दगी करते हो तो वो बुरे लफ्जों के अंदर भी होता है। तो यही सीन है। तो खैर बात करते हैं पहले टेस्ट में। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई रोहित शर्मा नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है और पर्सनल रीजंस की वजह से वो टीम को ज्वाइन करेंगे आई गेस संडे को, थर्ड डे, हाँ, टेस्ट मैच के थर्ड डे वो पर्थ में ही टीम को ज्वाइन कर लेंगे, स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन रोहित शर्मा फिलहाल के लिए पहले टेस्ट मैच के लिए अपना जो गब्बर मतलब अपना जो शर्मा जी का बेटा है, तो वो मतलब नहीं है। अब वो नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी बैड फॉर्म चल रही है तो बंदा कहे कि फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। इंडिया को भी पता है कि रोहित शर्मा नहीं है यार। रोहित शर्मा की फॉर्म को आप फारक करा दो, साइड में रख दो। रोहित शर्मा की प्रेजेंस नहीं है टीम के अंदर तो काफी फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ शबनम भी नहीं है अपनी। अब शबनम जो थी वो फॉर्म में आ चुकी थी, मतलब कि काफी अच्छी उसकी, अगर बंदा कहे कि रिसेंट अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए टेस्ट मैच की, तो इस साल में मतलब कि या 2 साल के अंदर उसने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है और काफी मतलब बेहतर उसकी टेस्ट मैच की बैटिंग हो गई है। तो शबनम भी नहीं है और रोहित शर्मा भी नहीं है। तो इट मीन्स कि आपको जाना पड़ेगा विदाउट योर टू मेन गन्स। अगर आपके पास मतलब बैटिंग में रिसोर्सेज आई नो कि हैं, आप कर सकते हो, कंप्लीट आपने कर भी लिए हैं, ऑब्वियस सी बात है। जो प्रॉबल 11 आ रही है उसके अंदर यही होगा कि केवल केएल राहुल को आप ओपनिंग पे भेज दोगे, ठीक है, और अलोंग साइड विद यशस्वी जायसवाल। और नंबर 3 पे जो खेलेगा वो फिर देवदत्त पादिक्कल खेलेगा। पादिक्कल को आपने डाल दिया है अगर स्क्वाड के अंदर तो वो खेलेगा। ये मतलब आरबिट पे वो ऐसे ही फिर 4 पे विराट कोहली आएगा और सो ऑन, इस तरह टीम चलेगी। ऋषभ पंत और जडेजा, अश्विन वगैरह। तो ठीक है यार, मतलब कि कवर आप कर लोगे। राहुल भी, मैं नो डाउट एक बुरा प्लेयर नहीं है, राहुल अच्छा प्लेयर है और हर तरह और हर रोल के अंदर फिट होने वाला प्लेयर है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि राहुल एज एन ओपनर कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता है। मेरा मानना ये है। मैं भी कि मैं गलत हूँ और मैं गलत हो भी सकता हूँ, मुझे कोई मतलब कि वो नहीं है। लेकिन जो मुझे गट फीलिंग है वही है कि राहुल नहीं कुछ इस तरह का करने वाला है पहले टेस्ट मैच के। एटलीस्ट राहुल, हाँ, जायसवाल से आपको उम्मीदें लगानी भी चाहिए और उसकी उम्मीद मुझे है भी अच्छी खासी। विराट कोहली, जो मेरी गट फीलिंग है वो डाउट फीलिंग है कि विराट कोहली अभी स्टिल अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। और लेकिन विराट कोहली को हमें पता है कि प्रेशर के अंदर ही हमेशा सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले शो करवाता है। तो विराट कोहली को भी अब लेट्स सी कि किस तरह का बैटल होगा, पैट कमिंस वर्सेस स्ट्राक वर्सेस और हेजलवुड वर्सेस विराट कोहली। तो ये चीजें मतलब आई अच्छी होगी। तो ओवरऑल यार देखा जाए तो मतलब कि दोनों टीम्स, अगर मैं
मैं मुआवजा करूं, मीन्स कि अगर दोनों टीम में कंपैरिजन किया जाए, तो मेरे मेरी मेरी नज़र में मेरा ख्याल ये है कि भाई बराबर है, बराबर है। ऑस्ट्रेलिया ऊपर नहीं है, ना इंडिया ऊपर है, ना ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ना इंडिया नीचे है। दोनों टक्कर पे हैं, दोनों बराबर हैं। हाँ, रोहित शर्मा के ना होने से एक पहले टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि एज है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन कलेक्टिवली अगर सीरीज़ का मुआवजा किया जाए, तो अ, मुआवज़ना कि पता नहीं क्या वर्ड होता है यार, मुझे पता नहीं है। और तो मैं खैर ये कहता हूँ, कंपैरिज़न किया जाए, तो मतलब कि मैं यही कहूँगा कि बराबर है, बराबर चल रहा है। और जो कैप्टेंसी कर रहे हैं वो बुमराह कर रहा है। दोनों मतलब फास्ट बॉलर्स हैं। अब दोनों फास्ट बॉलर्स आके मतलब टीम को लीड भी करेंगे, और टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। मतलब कि लीड बॉलिंग पैक का लीड जो बॉलर है वही कैप्टन कैप्टन होता है। तो पैट कमिंस है, नीली आंखों वाला बंदर, हमें तो पता है वो क्या चीज़ है। और साथ अब बुमराह आ गया, और ट्रेविस हेड की भी वापसी होने लगी है स्क्वाड के अंदर काफ़ी देर से। मतलब कि थोड़ा रेस्ट पे रहा है, उसको रेस्ट दे के रखा है। ट्रेविस हेड भी आ रहा है, और हेड को तो वैसे ही इंडिया से एक अलग किस्म का खास लगाव होता है। लेट्स सी कि अब वो लगाव चलता है, दिल लगी चलती है, या जो इंडिया है वो अपना बदला लेता है। वो तो लेट्स सी का पता चलेगा, कहते हैं जब मैच होगा। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया है ना यार। ऑस्ट्रेलिया ने तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, कुछ ना कुछ तो वो एक्स्ट्रा करेगी इंडिया को हराने के लिए। और उनका इस टाइम जो मेन मकसद है उनका ये है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जीतनी, उन्होंने इंडिया को WTC फाइनल से आउट करना है। उन्होंने इंडिया को फाइनल तक नहीं पहुंचाना। उन्हें पता कि हम एक मैच भी अगर हम जीत गए, एक मैच एटलीस्ट ड्रॉ भी कर दिया, तो हम तो आराम से, मतलब कि 2 मैच, इन 5 में से 2 मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, 3 अगर इंडिया भी जीत जाता है, इंडिया सीरीज भी जीत जाता है, लेकिन 2 मैच भी अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए, और इंडिया घर बैठेगा। इंडिया WTC फाइनल फर्स्ट टाइम नहीं खेलेगा। तो उनका सिर्फ और सिर्फ आई, उनका सिर्फ और सिर्फ यार, मैं इसके तुम लग गया। अच्छा, तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई इंडिया को हमने बाहर करना है। और उसके लिए उन्होंने जो पैतरे आजमाए हैं वो ये हैं कि भाई पिच, जो ड्रॉप इन पिच है, वो टोटली नई आई है। वो इस टेस्ट मैच के लिए फुली एक नई पिच आई है, बन के तैयार होके आई है। पुरानी पिच को काट के उसको उखाड़ के बाहर निकाला है, ये अलग से वही तैयार की है, वो डाल ला के इन्होंने बिछा दी है कि अब इंडिया जी इस पे आके खेलो, अब इस पे हमें हरा के दिखाओ। तो मतलब कि भाई अब पिच भी जो है वो भी जज्बात और हालात की तरह बदल के रख दिए, पलट के रख दिया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यार होनी तो वो फिर फास्ट पिच ही है ना, उस पर ये तो नहीं होगा कि टर्निंग ट्रैक थोड़ी बनाएंगे, और बैटिंग ट्रैक भी नहीं बन सकता। ऑब्वियस ही बात है, वो होगा तो मतलब कि फुल टाइम शी शू शू वाला जो होगा, तो ना यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी, बाउंसर्स, ये वो डेडली किस्म की पेस बॉलिंग, टेस्ट मैच की क्लासिक पेस बॉलिंग जो होगी ना, वो वाली पिच होगी लाजमी। और ग्रीन टॉप ही लग रहा है, ग्रीन टॉप ही लग रहा है, क्या कहते हैं, और टॉस जीतो और पहले बॉलिंग करो। और मेरे ख्याल से यार, टॉस जीत के ना बैटिंग कर लो। जो मेरा मानना ये है कि अगर बॉलिंग करोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको चेज करना होगा। और इस पिच के ऊपर समथिंग अराउंड, एनीथिंग अराउंड 200 प्लस, तो यार वो फिर चौथी इनिंग में इस पिच पे चेज नहीं होगा। अनटिल और अनलेस आप बहुत अच्छा खेलो तो एक अलग चीज है, हार जीत का फैसला तो मतलब कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन वैसे जो मैं आपको ही बता रहा हूँ, जितनी मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोच लोगे ना, वन डायमेंशनल थिंकिंग नहीं करोगे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं दोनों टीम्स के लिए मतलब कि मेरा मानना ये है कि मेरे ख्याल से अगर टॉस जीत रहे हो, तो रिगार्डलेस ऑफ द ग्रीन पिच, आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, आप 5 डेज की प्लानिंग करो, और आप मैच जीतने की प्लानिंग करो। अगर जीतने की तरफ जाना है, तो जो सेफेस्ट वे है वो ये, मैं ये नहीं कह रहा कि वही एक रास्ता है, लेकिन जो सेफेस्ट वे है वो यही है कि भाई आप लोग टॉस अगर जीतते हो तो बैटिंग लो, ताकि आप फर्स्ट इनिंग और थर्ड इनिंग में आप बैटिंग करो, सेकंड इनिंग और फोर्थ इनिंग में आपका ओपोनेंट बैटिंग करे। तो मेरा मानना यह है कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कोई भी अगर टॉस जीतता है, तो दे शुड गो फॉर दी बैट फर्स्ट। उन्हें बैटिंग करनी चाहिए, ना कि बॉलिंग। लेकिन मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग की तरफ ही कैप्टन जाएंगे, क्योंकि ग्रीन पिच देख के एकदम सबकी आंखें ही हुई थी, वो बॉलिंग करें, लेकिन वो कभी कभार बैक फायर भी आपको कर जाता है। तो खैर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। सुबह मैंने अलार्म भी लगा दिया है कि भाई 7:20 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच खेला जाना है, और इंडिया के मुताबिक तो ये मैच चलेगा, आई गेस मैच लगेगा 7:50 पे। आई गेस अगर मैं आधा घंटा आगे करते तो ये मतलब ये टाइमिंग बनेगी, मतलब कि 8 बजे से पहले पहले, मतलब कि 7 बजे सारे उठ जाएंगे। टॉस टूस देखना तो आप 7 बजे उठ जाइएगा, और सुबह अपनी टीवी स्क्रीन से आगे बैठ जाइए, क्योंकि वर्थ वेटिंग सीरीज होने वाली है, और बहुत ही मतलब कि ज्यादा मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी कोशिश और मेरी दुआ ये है कि इस सीरीज के दौरान हम 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी दुआ यही है, और आप लोगों को मेरा मतलब कि अल्लाह ताला का करम चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और मेरी मेहनत चाहिए, और इंशाल्लाह तीनों चीजों को मिला के हम
1000 तक पहुंच जाएंगे। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने घर में आस पास करो, भाई को दुआ मंदिर को मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफिज।